सामान्य साथियों, आप सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों, जैसा कि आपके संज्ञान में है कि आज हमारे दो प्रमुख संत, पूज्य संत आसाराम बापू जी, पूज्य संत राम रहीम जी, पिछले लगभग 10 वर्षों से जेल में हैं। ये वो संत हैं जिन्होंने, अगर हम लोग आसाराम बापू जी की बात करें, और जब बात धर्मांतरण की आती है, एक दौर था हमारे देश के अंदर कि धर्मांतरण चरम पर था। अगर धर्मांतरण पर सबसे अधिक कार्य किया तो वो आसाराम बापू जी ने किया। जब हमारे देश के अंदर एक अलग जग रही थी स्वदेशी की, तो स्वदेशी पर अगर सबसे अधिक कार्य किया तो वो आसाराम बापू जी ने किया। सनातन धर्म हिंदू रक्षा के लिए सबसे अधिक कार्य किया तो वो आसाराम बापू जी ने किया, जिसकी प्रशंसा स्वयं बड़े बड़े मंचों पर, बापू जी के कथा मंचों पर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और पूर्व में भी जो प्रधानमंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, सभी ने की। और यहाँ तक कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला कि आज अगर मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ तो वह बापू जी की कृपा से हूँ। बात आती है पूज्य संत राम रहीम जी की, जिन्होंने 138 मानवता भलाई कार्य के जरिए पूरे दुनिया के अंदर आज तक किसी संत ने इतने बड़े स्तर पर 138 मानवता भलाई कार्य नहीं चलाए, परंतु पूज्य संत राम रहीम जी के द्वारा 138 मानवता भलाई कार्य चलाए गए। और यहाँ तक कि न जाने कितने सैकड़ों वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, गिनीज बुक रिकॉर्ड मानवता भलाई कार्यों बनाए। गरीबों को घर देना, युवाओं का नशा छुड़ाना, यहाँ तक कि सबसे बड़ा जो कार्य किया आज तक शायद दुनिया में किसी ने नहीं किया, भारतीय सेना को प्रत्येक महीने ब्लड डोनेट करना। एक राइटिंग लेटर दे देना कि भारतीय सेना को जितना ब्लड चाहिएगा उसकी पूर्ति डेरा सच्चा सौदा करेगा। प्रत्येक महीने रिकॉर्ड बनाना, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, भारतीय सेना को ब्लड दिया। और एक ऐसा कार्य मैं आपको बताऊंगा कि जो शायद आज तक हमारी दुनिया, पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया में किसी संत ने नहीं किया। वेश्यावृत्ति में जो लिप्त लड़कियां रहीं, उनको पुनः समाज की मुख्य धारा में लाना, बाप का नाम देना। अगर ये कार्य किसी संत ने किया तो पूज्य संत राम रहीम जी ने किया। परंतु आज वो संत हमारे जेल में हैं। संत राम रहीम जी की प्रशंसा हरियाणा चुनाव के दौरान स्वयं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने की थी कि समाज के अंदर समाज सुधारक के रूप में अगर कार्य कर रहा है तो वो डेरा सच्चा सौदा कर रहा है, संत राम रहीम जी कर रहे हैं। परंतु आज दोनों ही संत, चाहे वे पूज्य संत राम रहीम जी हैं या आसाराम बापू जी हैं, दोनों ही संत पिछले 10 साल से जेल में हैं, जिसका सरकार जरा भी संज्ञान नहीं ले रही है कि ये संत निर्दोष हैं। पूज्य संत आसाराम बापू जी, जिनका जो जांच अधिकारी था, उसने स्वयं कहा कि रेप नहीं हुआ है, रेप की पुष्टि नहीं हुई है रिपोर्ट में, परंतु फिर भी उन पर रेप का केस चलाया गया। बात करें संत राम रहीम जी की, पूज्य संत राम रहीम जी, जिन पर 3 केस लगे। एक केस बलात्कार का आरोप जिसमें 20 साल की सज़ा हुई, और 2 केस में आजीवन कारावास। और उनकी बेगुनाही का, निर्दोष का सबसे बड़ा सबूत है कि एक हत्या का जो आरोप था रणजीत सिंह हत्याकांड के अंदर, अभी हाल ही में वो कुछ महीने पूर्व ही ससम्मान उनको हाई कोर्ट ने रिहा किया। ये सबसे बड़ा उनका बेगुनाही का सबूत है। और हमें उम्मीद है, जन अधिकार मोर्चा को विश्वास है, संत समाज को विश्वास है कि अन्य जो 2 केस हैं, चाहे वह छत्रपति शिवाजी हत्याकांड है या बलात्कार का आरोप है, उसमें भी पूज्य गुरु जी ससम्मान रिहा होंगे। परंतु जो पिछले 10 वर्षों से जो यातनाएँ आज हमारे राष्ट्रीय संत जेल में झेल रहे हैं, जो बदनामी आज सारी सोशल मीडिया ने हत्यारा बलात्कारी आरोप लगाए, क्या उनकी वापसी हो पाएगी? सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। परंतु यहाँ पर जो सबसे बड़ा विषय है आज, जो एक मन में हमारे पीड़ा है, कि जिन संतों ने हिंदुत्व के लिए कार्य किया, हमारे समाज सुधारक के रूप में कार्य किया, आज देश के प्रधानमंत्री जी इस जगह पर पहुंचे। देश के प्रधानमंत्री जी ने इन संतों की प्रशंसा की और इन संतों ने माननीय प्रधानमंत्री जी की तारीफ़ की। आज वो दोनों ही संत जेल में हैं। तो ये दुर्भाग्य है उन लोगों का, ये दुर्भाग्य उन कार्यकर्ताओं का
जिनका एक नारा था, जो सड़कों पर भगवा झंडा लेकर के एक नारा लाया करते थे कि साधु संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हमने भी लगाया था। एक दौर था, एक समय था जब माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, तो सड़कों पर युवा नारा लगाया करते थे भगवा झंडा हाथ में लेकर के। कभी भी किसी संत के ऊपर उंगली उठा करती थी तो एक ही नारा हुआ करता था सड़कों पर, साधु संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये दुर्भाग्य है उन लोगों के लिए। परंतु आज इसके विपरीत हो रहा है। आज हमारे दोनों ही संत, जिनके करोड़ों फॉलोवर हैं, करोड़ों भक्त हैं, करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, आज दोनों संत जेल में हैं। बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकील, यहाँ तक कि जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी से पहले जो जनता पार्टी रही, जनता पार्टी के जो राष्ट्राध्यक्ष स्वर्ण स्वामी जी के द्वारा, जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील भी हैं, उनके द्वारा स्वयं कहा गया कि बापू जी निर्दोष हैं, संत राम रहीम जी निर्दोष हैं। देश की बड़े बड़े जो हिंदू संघ, जिन्होंने बड़े बड़े केसेस जो हमारे देश के हाईलाइट केस रहे, चाहे वह मथुरा ज्ञानवापी मस्जिद है या अयोध्या मंदिर के केस रहे, उनमें जो बड़े बड़े वकील थे उन्होंने स्वयं कहा है कि ये संत निर्दोष हैं, परंतु उनकी रिहाई ना होना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। परंतु यहाँ जो पीड़ा होती है वो पीड़ा आज हमारी चरम पर, सीमा पर है कि जिन संतों ने हिंदुत्व के लिए कार्य किया, जिन संतों ने, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, इस कार्य को लेकर के आगे बढ़े, आज वो संत जेल में हैं। परंतु जिन संत ने माननीय प्रधानमंत्री जी पर हमेशा कटाक्ष किया, जिन्होंने हमेशा हिंदू धर्म पर कटाक्ष किया, जिन्होंने अल्लाहू अकबर के नारे लगाए, जिन्होंने मुस्लिम धर्म की प्रशंसा की, मुस्लिम धर्म को ही अपना मुस्लिम धर्म माना, आज वो संत भाजपा के वरिष्ठ नेता बन चुके हैं। आज उनके कार्यक्रम के अंदर, उनके शिलान्यास के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री पहुंचते हैं, प्रदेश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री उस सम्मेलन के अंदर पहुंचते हैं। उस संत आचार्य प्रमोद कृष्णम, आचार्य प्रमोद कृष्णम वो नाम है जिन्होंने हमेशा माननीय प्रधानमंत्री जी पर टिप्पणी की, गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, हमेशा हिंदू धर्म पर उन्होंने कटाक्ष किया, हमेशा उन्होंने मुस्लिम समाज की प्रशंसा की, अल्लाहू अकबर के जिन्होंने नारे लगाए। आज वो मोदी जी के खास हैं, आज वो भाजपा के वरिष्ठ नेता बन चुके हैं। तो ये दुर्भाग्य है उन लोगों का, उन कार्यकर्ताओं का, जिनका एक नारा था, साधु संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो मैं आपके माध्यम से, और हम लोग लगातार निरंतर मांग कर रहे हैं कि पूज्य संत आसाराम बापू जी हों या पूज्य संत राम रहीम जी हों, यह निर्दोष हैं, सरकार इनको रिहा करे। साथियों, आचार्य प्रमोद कृष्णम के संबंध में जो भी मैंने कहा, आप इस वीडियो में अवश्य सुनिएगा। मैं आपको वो वीडियो हम लोग सुनाने जा रहे हैं, और आप खुद समझने का प्रयास करना कि आज जो हमारे हिंदू संत हैं वो जेल में हैं, और जिन संतों ने मुस्लिम धर्म के साथ खड़े रहे, हिंदू धर्म की खिलाफत की, आज वो माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ मंच पर हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। कमेंट करके अपनी राय, अपना सुझाव हमें अवश्य दीजिएगा। आप सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय। कि मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं, सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं, सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं। समझ कर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम ना करना, नबी जितने तुम्हारे हैं, नबी उतने हमारे हैं। कि मोहब्बत के बिना अपना गुजारा हो नहीं सकता, और नबी के बिन नजारों का नजारा हो नहीं सकता। मेरे दोस्तों, कोई सूफी संत महात्मा रसूल पैगंबर और अवतार किसी एक कौम के लिए नहीं आता, वो आता है पूरी कायनात के लिए आता है।
इसीलिए हजरत अली अलैहिस्सलाम को मौलाए कायनात कहा गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को मर्यादा हिंदू नहीं कहा गया, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। पैगंबर इस्लाम को रहमतुल मुसलमीन नहीं, रहमतुल आलमीन कहा गया है। वाह 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 वाह। रहमतुल आलमीन कहा गया है कि नबी के बिन नजारों का नजारा हो नहीं सकता। और मेरी आवाज आपके दिल के अंदर घुस जाए तो खड़े होकर दाद देना कि नबी के बिन नजारों का नजारा हो नहीं सकता। और मैं ये बात ओम तिवारी जी छुप के नहीं कह रहा, डंके की चोट पे कह रहा हूं। क्योंकि जब दिलों में गांठें लग जाती हैं तो जलेबी की तरह गोल गोल बात करके गांठ नहीं खुलती, दिल खोल के बात करनी पड़ती है। क्या बात है, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कि नबी के बिन नजारों का नजारा हो नहीं सकता। मुझे अपना कहो चाहे मुझे तुम गैर कह देना, नहीं है जो मोहम्मद का हमारा हो नहीं सकता। नारा तकबीर, नारा रिसालत, अल्लाहु अकबर, नारा तकबीर, नारा रिसालत। कि नबी के बिन नजारों का नजारा हो नहीं सकता। मुझे अपना कहो चाहे मुझे तुम गैर कह देना, नहीं है जो मोहम्मद का हमारा हो। हमारा भी वतन है ये, मेरे दोस्तों मेरी आवाज आपके दिल तक जाए तो दुआ देना, और इस आवाज को अपने दिल में कैद मत रखना, पूरे मुल्क में फैला देना। ये मैसेज है नूह की सरजमी से मरकज की हुकूमत को कि हमारा भी वतन है ये, न यूं कम आंक कर देखो। ये आप सबकी तरफ से पैगाम जाना चाहिए कि हमारा भी वतन है ये, न यूं कम आंक कर देखो। जरा कड़वी दबाई है मगर तुम फांक कर देखो। जरा कड़वी दबाई है मगर तुम फांक कर देखो। और मेरी आवाज जो मैं कहने जा रहा हूं आपके दिल को छुए तो बिल्कुल बंधे बंधे मत रहना, खड़े होके दाद देना कि जरा कड़वी दबाई है मगर तुम फांक कर देखो। हमें बदनाम करने से भला क्या फायदा होगा, मोहब्बत के खजाने हैं दिलों में झांक कर देखो। मोहब्बत के खजाने हैं, मोहब्बत के खजाने हैं दिलों में झांक कर देखो। वाह वाह वाह। अब बात बात पे कहते हो मेरे दोस्तों, ये गांधी का देश है, ये सुभाष का देश है, ये भगत सिंह का देश है, यह अशफाक का देश है,
ये वाहियात बातें करने वाले तुगड़िया फुगड़िया का देश नहीं है। बात बात पे कहते हो ये मुसलमानों वतन परस्ती का सबूत दो। अरे मैं कहना चाहता हूं कि जो इस्लाम कहता है कि अपने वतन से मोहब्बत तुम्हारे ईमान की अलामत है, वो वतन की मुखालफत की इजाजत कैसे दे सकता है? जो इस्लाम कहता है कि मां के कदमों में जन्नत है, वो मादरे वतन की तौहीन की इजाजत कैसे दे सकता है? कैसी बातें करते हैं आप। और हम तो जीते हैं मोहब्बत के साथ और मरेंगे मोहब्बत के साथ। तुम हमें मोहब्बत की बात, मैं मैसेज देना चाहता हूं कि मोहब्बत के बिना अपना गुजारा हो नहीं सकता। इन तमाम नालायकों को मैसेज जाना चाहिए। सबको जाना चाहिए। अगर हम भगत सिंह की कुर्बानी को नमन करते हैं, चंद्रशेखर आजाद के बलिदान को प्रणाम करते हैं, तो अशफाकुल्लाह की कुर्बानी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर मेजर आशाराम त्यागी की शहादत को प्रणाम करते हैं, तो वी अब्दुल हमीद की कुर्बानी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये सबका देश है। या कांग्रेस के लीडर पे ज्यादा बैठे, इन कांग्रेसियों से भी मैं कहना चाहूंगा कि अगर चुपचाप ऐसे ही हाथ पे हाथ रखे बैठे रहे तो दिल्ली दूर हो जाएगी। अरे मजेदार बात यह है कि गांधी तुम्हारा था और छीन लिया इन्होंने। गांधी की हत्या इन्होंने की और फिर चश्मा छीन के स्वच्छ भारत की मोहर लगा दी। मेरे दोस्तों, इस देश ने 10 साल ऐसा प्रधानमंत्री देखा जो बोलता ही नहीं था। अब ऐसा देखना पड़ रहा, चुप होने का नाम ही नहीं लेता। अब ऐसा देखना पड़ रहा है कि मोहब्बत के बिना अपना गुजारा हो नहीं सकता। और जो अब मैं कहने जा रहा हूं ना, उसने बड़ी मुसीबत पैदा की है मेरी जान को। मेरे दोस्तों, कुछ ने तो बस डिस्टर्ब मत करो, ताली बजा दो जाइए साहब के लिए। अभी तो मूड बना है। जो मैं अब कहने जा रहा हूं, ऐसा नहीं है कि वो खुर्शीद साहब ने लिख दिया हो और मैं पढ़ रहा हूं। नकली बात नहीं करता मैं, वो मेरे दिल की आवाज है। वो मेरे दिल की आवाज है और आपको नजर कर रहा हूं। लेकिन बड़ी मुसीबत पैदा हुई इस लाइन में, इस मिसरे ने मेरे लिए। तमाम जितने कट्टरपंथी संगठन थे मुझ पे फतवे जारी कर दिए गए। ये मत सोचना फतवे इधर हैं इधर भी हैं। तुम्हीं पे जान दे देंगे, तुम्हीं पर जान दे देंगे, कभी भी आजमा लो तुम। तुम्हीं पे जान दे देंगे, कभी भी आजमा लो तुम। तुम्हीं पे जान दे देंगे, कभी भी आजमा लो तुम। ये झगड़े तेरे मेरे के अपने आप मिट जाए, तुम्हें अपना बना ले हम, हमें अपना बना लो तुम। तुम्हें अपना बना ले हम, हमें अपना बना लो तुम।
कि सबक तुमने मोहब्बत का हर एक इंसान को सिखलाया, मुकद्दस रास्ता देकर दीन दुनिया में फैलाया, मुकद्दस रास्ता देकर दीन दुनिया में फैलाया। और अब मैं जो कह के जा रहा हूं आपसे इजाजत चाहूंगा, क्योंकि मुझे जाना है मेरे दोस्तों। लेकिन आपकी मोहब्बतों को मैं अपने दिल में बसा के जाना चाहता हूं और अपनी मोहब्बत को आपके दिल में छोड़ के जाना चाहता हूं। मुकद्दस रास्ता देकर दीन दुनिया में फैलाया, तुम ही सागर, तुम ही दरिया, तुम ही कश्ती, तुम ही मल्हा। रसूल अल्लाह 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 रसूल अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज मेरे दोस्तों। दुआओं में याद रखना। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान 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 हिंदुस्तान, हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदुस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया। आचार्य प्रमोद कृष्णन जिंदाबाद।